अर्जुन ने रिटेलिएट किया। वापस कर्ण के पुत्र ने कृष्ण को 9 बाण भेज दिए। अर्जुन ने कहा कि तुम सबों ने मेरे अकेले पुत्र को, निहत्थे पुत्र को घेर के मारा था, लेकिन यहाँ पर ये कर्ण का पुत्र है और वो रहा कर्ण। नमस्कार मित्रों, हम हैं मूल महाभारत के कर्ण पर्व में और 83 अध्याय भी खत्म हो चुके हैं। 83वें अध्याय में आपने देखा कि दुशासन का वध होता है और भीम ने एक अति बीभत्स कांड कर दिया कि खून पी लिया सबके समक्ष। लोगों ने कहा कि ये मानव नहीं, ये दानव है। और भीम ने खून पीते हुए यहाँ पे घोषणा करी कि इन लोगों ने क्या क्या अत्याचार और क्या अपमान किए हैं मुझ पे। इन लोगों ने मुझे बैल कहा। उन्होंने उस मृत दुशासन से कहा कि उठ, अब फिर से मुझे बैल बोल के दिखा। तुम लोगों ने मुझे विष पिलाया था, तुम लोगों ने मुझे काले नाग से कटाया था, तुम्हारे कारण मुझे वनवास भोगना पड़ा, तुम्हारे कारण विराट के घर में हमें अपमान सहना पड़ा, तुम्हारे कारण हमने अपने पुत्र को खोया है और तुमने ही दिव्य जन्मा द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया। तो वही बाहुबली का वो पॉपुलर डायलॉग कि स्त्री पर हाथ उठाने वाले की उंगलियां नहीं काटते हैं उसका गला। यहाँ पर वही दृश्य रिक्रिएट होता है, रक्त पिया जाता है बहुत ही बीभत्स तरीके से। अब वहाँ पर जो योद्धा हैं सब थम से जाते हैं कि ये क्या हो गया, इस मानव युद्ध में ये दानव प्रवृत्ति कहाँ से आ गई। संजय ने कहा कि हे महाराज, अपने भाई दुशासन को मृत देखकर तुम्हारे 10 पुत्र भीम के ऊपर चढ़ जाते हैं, उन्हें मृत्यु की परवाह नहीं है। निपंगी, कवची, पाशी, दंडधर, धनुर्धर, अलूलुप, सह, पंड, वातवेद और सुवर्चस नाम के आपके 10 महारथी पुत्र भीम पर चढ़ चुके हैं और भीम के साथ घनघोर युद्ध कर रहे हैं। लेकिन भीम का उत्साह तो आज प्रबल है ना। दुशासन का वध करके वो व्यक्ति, वो दानव आज खड़ा हुआ है। तो एक ही प्रहार में आपके 10 पुत्रों का वध भीम ने कर दिया। और ये महासंहार देखकर वहां उपस्थित समस्त कौरव और कर्ण भी भय से व्याकुल हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। भीम का वो दानवी कृत्य देखकर, रक्त पीने वाला कृत्य देखकर जो कर्ण बैठ गया था, और शल्य से कहता है कि ये क्या हो रहा है शल्य, हमारी पूरी की पूरी सेना भाग रही है, हमारा मित्र दुर्योधन बहुत दुखी है, ये क्या हो रहा है शल्य। शल्य ने कहा कि महाराज कर्ण, ये कौरव सेना इसलिए भाग रही है क्योंकि भीम उनको बहुत त्रास दे रहा है। दुर्योधन दुखी है, उसका सगा भाई मरा है और इन सब की आस तुम हो। अगर तुम्हारी ऐसी प्रतिक्रिया होगी कि तुम भी धनुष छोड़ के यहाँ बैठ जाओगे तो इन कौरवों का क्या होगा। इनका विश्वास तुम हो, इनका साहस तुम हो, इनका उत्साह तुम हो। शल्य ने बताया कि जब से भीम ने खून पिया है तुम्हारे भाई का, बाकी सभी भाई, बचे हुए भाई दुर्योधन को सांत्वना दे रहे हैं और तुम उसके मित्र हो। तुम्हारा कर्तव्य है कि उसके दुख को बांटना। उसका दुख तब मिटेगा जब तुम इस युद्ध का प्रतिशोध लोगे। इसलिए हे महाबाहो, जो भार दुर्योधन तुम्हारे कंधे पे देके बैठा हुआ है, उस कर्तव्य का निर्वहन करो। मृत्यु हुई तो स्वर्ग जाओगे और जीतोगे तो कर्तव्य पूरा होगा। शल्य के ऐसे वचन सुनकर कर्ण खड़ा हो जाता है कि अभी याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय यागी मरण होगा। उधर कर्ण का महान पुत्र वृषसेन, जो कर्ण की तरह ही पराक्रमी है, उसको दिव्यास्त्र भी चलाने आते हैं। वो भिड़ जाता है भीम से, लेकिन भीम अभी किसी अन्य युद्ध में व्यस्त है। नकुल ने आके उसको रोक लिया। नकुल के साथ वृषसेन का एक बहुत भीषण युद्ध होता है। कर्ण के पुत्र वृषसेन को दिव्यास्त्र भी आते थे। वो प्रहार करने लगा और नकुल को बहुत संताप और बहुत त्रास देने लगा। नकुल के धनुष काट दी उसने, सारथी को मारा, घोड़ों को मारा, रथ भी तोड़ के फेंक दिया। रथ तोड़ने के बाद नकुल नीचे उतर के द्वंद्व युद्ध के लिए पहुंच जाते हैं और नकुल ने अपने बाणों से कर्ण के पुत्र वृषसेन को घायल कर दिया। घायल होने के बाद कर्ण का पुत्र क्रोध में बिल्कुल व्याकुल और नकुल को उसने 18 बाण मारकर भेद दिया। और नकुल के पास रथ तो है नहीं, जमीन से युद्ध कर रहा है। तलवार, ढाल, गदा लेकर जैसे ही दौड़ते हैं, ढाल को भी कर्ण का पुत्र काट देता है। अब जब कर्ण के पुत्र ने नकुल का कवच काट दिया, घायल कर दिया, रक्त रंजित कर दिया, तो नकुल के पास कोई विकल्प नहीं बचता। भाग के जाके पहुंचते हैं भीम के पास जो बगल में खड़े थे और भीम से कहते हैं कि देख रहे हो भैया कितना मारा उसने। अब जब भीम ने नकुल को इस तरह से घायल देखा, भीम को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि देख रहे हो नकुल को कितनी पीड़ा दी है उसने, ये समय देखने का नहीं है बंधु, अति शीघ्र इसका वध करो। अब जब भीम ने अर्जुन को आदेश दिया कि इसका वध कर दिया जाए, अर्जुन ने कहा जैसी आपकी आज्ञा। तो अर्जुन अब भिड़ जाते हैं वृषसेन के साथ। 84वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अब इधर अर्जुन का युद्ध हो रहा है वृषसेन के साथ और इधर द्रौपदी के पुत्र मिलकर के युद्ध करते हैं, कौरवों की सेना पर टूट पड़ते हैं। उनको रोकने के लिए कौन आता है? अश्वत्थामा, कृपाचार्य, उलूक, वृक, कंत, दुर्योधन, ये सब महारथी मिलकर के
द्रौपदी के पुत्रों को रोकते हैं और यहाँ कुलिंद के पुत्र ने कृपाचार्य को घायल कर दिया, 10 लोहे के बाण मार दिए। अब कृपाचार्य को आया क्रोध, कृपाचार्य ने रिटेलिएट किया, उसका वध कर दिया एक ही बाण में। और अब कुलिंद पुत्र का छोटा भाई भिड़ जाता है शकुनी से, उसने घायल कर दिया गांधार और शकुनी को। शकुनी ने भी, महारथी शकुनी ने रिटेलिएट किया और उसके छोटे भाई को भी काट डाला, उसका वध धाड़। संजय कहते हैं कि हे महाराज, शतानीक ने आपकी सेना पर बहुत भीषण प्रहार कर दिया है, हाथी घोड़े मनुष्य पैदल वहाँ कट के गिरे जा रहे हैं। इधर कर्ण का पुत्र जुटा हुआ है, लगा हुआ है अर्जुन के साथ युद्ध करने में, भीषण युद्ध वहाँ पे चल रहा है। अब कर्ण के पुत्र ने सहस्त्रों बाण एक साथ मारे, जिसमें से कुछ कृष्ण को भी लगते हैं, कुछ अर्जुन को भी लगते हैं, कुछ घोड़ों को भी लगते हैं। अर्जुन ने रिटेलिएट किया, वापस कर्ण के पुत्र ने कृष्ण को 9 बाण भेज दिए। अब ये दृश्य देखकर अर्जुन ने संकल्प कर लिया कि अब जो है अगले ही क्षण कर्ण का पुत्र इस लोक में नहीं रहने वाला है, इसका अंत निकट है। अब अर्जुन ने ज़ोर ज़ोर से वहाँ पे कहना शुरू कर दिया कि यहाँ उपस्थित सभी महारथी राजे महाराजे मेरी बात ध्यान से सुन लें। वहाँ उपस्थित थे कौन? अश्वत्थामा थे, कृपाचार्य थे, कर्ण थे, दुर्योधन थे और सभी कौरव थे। अर्जुन ने कहा कि तुम सबों ने मेरे अकेले पुत्र को, निहत्थे पुत्र को घेर के मारा था, लेकिन मैं तुम सब के सामने कर्ण के पुत्र को अभी मारूंगा। जिस समय तुमने मेरे पुत्र को मारा था पापियों, उस वक्त वो अकेला था, निहत्था भी था और मैं उसके पास नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये कर्ण का पुत्र है और वो रहा कर्ण। रोक सकता है तो रोक ले। और हे कर्ण, तुम भी सुनो, तुम्हारे पुत्र को मारने के बाद मेरा अगला निशाना, अगला प्रयास, अगला संघर्ष तुमसे होगा। ये जो कुछ भी आज तक हुआ है हमारे साथ, उन सब का मूल कारण कर्ण तू है, दुर्योधन का बल तू है। ऐसी घोषणा करने के बाद अर्जुन ने लक्ष्य संधान किया और 10 बाणों के साथ वृषसेन को भेद दिया। रथम रथानाशु जगाम रोपात किरीटिनः पुत्र वधाति तप्तः ततः समक्षम स्वसुतम विलोक्य कर्णः हतम श्वेत हयेन सख्ये। अर्जुन ने यहाँ पे 10 बाणों से जब बींध दिया, सर अलग गिर गया, हाथ अलग गिर गया, रथ अलग टूट गया। यह दृश्य कर्ण देख रहा है, लेकिन यह दृश्य कर्ण से देखा नहीं जा रहा है। कर्ण का महापराक्रमी और प्रिय पुत्र वृषसेन इस तरह से आज हत है, मृत है और अर्जुन ने घोषणा करके मारा है उसको। देखते देखते कर्ण उसको रोक भी नहीं पाता है कि अर्जुन ने उसका वध कर दिया। क्रोध में व्याकुल, आंखें लाल, कर्ण वहां से टूट पड़ता है शल्य के साथ कि अब बहुत हुआ, चलो। तो इति श्री महाभारते कर्ण पर्वाणि वृषसेन वधे 85तमो अध्याय। 85वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। 86वां अध्याय पॉजिटिवली कल या फिर अगले दिन जब भी आपसे मिलते हैं। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जितना सपोर्ट आपने मुझे दिया मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था। आपके कमेंट्स देखता हूँ, आपके जिस तरह से आप मेरा मनोबल बढ़ाते हैं ना, वो बिल्कुल कमेंडेबल है, अद्वितीय है। इस सब पे मुझे एक शेर याद आता है। राजेश खन्ना साहब ने किसी लाइव शो में बोला हुआ था कि इज़्ज़तें शहरतें उल्फतें चाहते, इज़्ज़तें शहरतें उल्फतें चाहते, सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं, आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था। इज़्ज़तें उल्फतें शहरतें चाहते, कुछ भी इस दुनिया में रहता नहीं, आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था। और ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। तो जो लाइफ है ना दोस्तों, ये बहुत टेम्परेरी है। आपके पास आज जो है क्या पता कल ना हो, या कल जो नहीं था क्या पता हो। तो यू नेवर नो, एक क्षण में, एक सेकंड में क्या बदल जाए। तो बस कोशिश करते रहिए खुश रहने का, पॉजिटिव रहने का और जीने का। मतलब अगेन, बहुत कुछ पाने के चक्कर में बहुत कुछ खो जाता है, तो क्या खो रहे हैं, क्या पाने के चक्कर में, ज़रूर याद रखिएगा। और यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे इस पर, अगर मैं एज ग्रुप देखता हूँ तो बहुत कमेंट्स भी आते हैं कि हाँ मैं पढ़ाई करता हूँ। तो मित्रों, जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आपको मैं एक बात बताऊँ कि पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है और पैसा कमाना और भी ज़रूरी है। क्योंकि एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जब जेब खाली हो ना, तो मोहब्बत भूख से दम तोड़ देती है। तो अगर फैमिली को पालना चाहते हैं और भी चीज़ें करना चाहते हैं तो जेब भरी रखिएगा। और जेब भरी होने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच आपके सपोर्ट के लिए। सब्सक्राइब करते रहिए प्लीज़। मैं लाइक शेयर को तो नहीं बोलता, अगर कंटेंट अच्छा होगा तो फॉर श्योर, इतना मुझे विश्वास है आप करेंगे ही करेंगे। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।